which is world's first visual web browser and visual document trader. He is also an author of 11 books, the most recent one being A Promise Among the Dark Winds. Next on the panel is Zishan Sheikh, whose channel CK, which is a YouTube channel, summarizes books that he very fondly reads. He is also an engineer who's turned a startup founder, host of DVC podcast, which is a digital business creators podcast and a platform to help them shine. He has 4 million plus followers on YouTube. Please put your hands together for Zishan Sheikh. And to moderate this event, we have Mr. Sagar Sethia, who is the co-founder of Invincible Publishers, the man himself. Over to you, Sagar. So our session is skills and experience. अभी हम गाड़ी में निभा रहे थे वापस इधर, तो हम सभी साथ ही थे। तो हम बोले थे कि हम 3 करोड़ लोगों का कम्युनिटी लेके चल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो 3 करोड़ लोग सफर करेंगे उसे। अभी आप सब एंटरप्रेन्योर और एक्सपीरियंस के मामले में आप देखा जाए तो 2-3 साल 4 साल 10 साल से कुछ लोग यूट्यूब पे हैं। तो स्किल्स मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। सबसे पहले हम आपसे Hello. So first of all, तो thank you so much सागर भाई की inviting me for this panel list जहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं, और thank you रीगी जिन्होंने मुझे बहुत ही साथ दिया और काफ़ी बोल रहे थे कि सर आपका वो सेशन हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप क्या बोलने वाले हैं। तो मैं थोड़ा कॉन्शियस भी था कि मैं क्या डिस्कस करूँगा, और पहली बार आपने बम मेरे पे फोड़ दिया है कि क्या बोलना है। सबसे पहली चीज़, मुझे हमेशा मतलब 7 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल वर्ल्ड में। 7 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल वर्ल्ड में कि कैसे काम हुआ। मुझे हमेशा लगता है कि डिजिटली आप बहुत ज़्यादा मोर प्रोडक्टिव आपको रहना ही पड़ता है। तो इसके लिए अगर मैं किसी भी यंगस्टर, किसी भी लोगों को अगर ये बात कहूँ तो मुझे लगता है स्किल्स सबसे पहली चीज़ है जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि विदाउट स्किल्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप एक ही कह सकते हैं कि यार मैं डिजिटली ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, पर कैसे ग्रो करेगा? आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए उसको वहाँ पे शोकेस करने के लिए, और एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है। वो एक्सपीरियंस हमेशा आपको बताता है कि आप अपने प्रोफेशन को बेटर में कैसे ला सकते हो, और स्किल्स आपको वो प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ वो ट्रेन की पटरी के आपको पहले वो लाएगा, फिर आप स्पीड कितना मेंटेन करेंगे वो द टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस आप उसको समझते हैं। तो मुझे लगता है ये 2 डिफरेंसेस हैं इन चीज़ों में आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में जो आपका ऑडियंस था जी, स्टूडेंट ऑडियंस, राइट, फिर आप डिजिटल में आए जी, और जो ये महात्मा जी टेक्निकल है, ये जो वर्ड है, जो आपका चैनल का नाम है, ये कहाँ से आपको पास 3-4 सवाल दाग दिया आपने कि क्वेश्चन में है ना। तो चलिए जी, मैं पहले नेम का बताता हूँ। मेरे चैनल का नेम है, सबसे पहला चैनल है महात्मा जी टेक्निकल। तो इन स्टार्टिंग में मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, होम ट्यूशन्स ज़्यादा के। तो होम ट्यूटर का सबसे गलत काम ही रहता है घर की एडवाइस बच्चे से डिस्कस करना, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, और टाइम होते ही निकल जा रहा। तो मुझे भी यूट्यूब से रिलेटेड कुछ था, तो हमेशा बच्चों से पूछता था क्या नेम रखूँ चैनल का, किस तरीके से आगे जाएगा, क्या आगे बढ़ेगा। तो उस टाइम टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल दिस, गुरुजी वर्ड्स ज़्यादा थे इंटरनेट में पॉपुलर, हर कोई गुरु वर्ड यूज़ कर रहा था। तुमने कहा महात्मा जी बन जाओ, तो ये उसने बोला जस्ट लाइक कि बन जाओ। तो मैंने बाइक उठाई और मैं घूमते घूमते दिमाग में वो नेम फ्लैश कर रहा था क्या चल रहा है, और फिर एक नेम निकल के आया महात्मा जी टेक्निकल। आज हर कोई रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपने बहुत अच्छा नाम चुना। उस टाइम तो बस ऐसे ही चलते फिरते हमने रख दिया था सर जी। रही एक दूसरा सवाल क्या था सर आपका, कि अभी पहले आप स्टूडेंट्स को करते थे, पढ़ाते थे, उसके बाद ये फिर डिजिटल मार्केटिंग में किया। देखिए मुझे हमेशा लगता है कि कंटेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको। अगर कोई स्टूडेंट मुझे 10th क्लास में सुन रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर बार नए बच्चे पढ़ाऊँ, हर बार नहीं।
मुझे उसको बेटर एंड बेटर करने के लिए, अगर वो मुझे पसंद कर रहा है 10th क्लास में, तो उसको नेक्स्ट 11th 12th एंड ग्रेजुएशंस में किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है, मैंने इस चीज़ पे काम किया। और नॉट इवन ये एक ऑडियंस सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे लगता है एज अ क्रिएटर आपको हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, नहीं तो ऑडियंस नहीं देखेगी। मैं यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट में कम एज अ क्रिएटर सेंट्रिक ज़्यादा बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर देखे हैं जो सेम फॉर्मेट में काम करते रहे और उनका ग्राफ नीचे की तरफ जाता रहा। तो मुझे हमेशा लगा कि आप अपने कंटेंट को इवैल्यूएट करते रहिए। सिंपल अगर एक वर्ड में कहूँ तो वो स्किल वाली जो बात थी कि आपको अपने स्किल को ग्रो करना है। मैं काफ़ी क्रिएटर से मिला, जब मैं यूट्यूब फैन फेस्ट में गया, बहुत सारे नए नए क्रिएटर देखे पहली बार। तो मेरे कुछ तकरीबन 4 लाख सब्सक्राइबर थे, तो जी, तो मैं गया, मुझे लगा रहे हम तो बहुत पॉपुलर है भैया, 4 लाख सब्सक्राइबर कोई पहचान ही नहीं रहा वहाँ। तो समझ आया कि पहचानेंगे लोग कैसे। तो मैं पहले वॉइस ओवर वीडियोस बनाता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश, स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल, इस टाइप की वीडियोस थी मेरी। तो मुझे लगा मुझे फेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग मिलते थे, अरे तुम महात्मा जी टेक्निकल, अरे बहुत अच्छी वीडियो बना दो। मैंने कहा ये पहला नहीं चुनना चाहता मैं, बस सीधा मिलना चाहता हूँ कि लोग बोले हाय महात्मा जी टेक्निकल कैसे हो आप। तो मुझे फेस दिखाना पड़ा। तो मुझे लगा फेस कैम तो बड़ा मुश्किल है, पसीने आते थे कैमरे को देख के। तो ये स्किल है जो अगर धीरे धीरे मैंने डेवलप करी, और एक्सपीरियंस के साथ भी स्किल ली, या फिर स्किल पहले ली एक्सपीरियंस लिया, सब कुछ अगर एंड में आप खुश हैं अपनी कंटेंट को बना के, तो मुझे लगता है बेटर है जी। तो अब आपके पास आता है महेंद्र जी। आज की डेट में वी वर्क विद अराउंड 200+ इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे मोटिवेशन वाले लोग हैं। अभी आप देखेंगे तो जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है 80% लोग मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, और आपके चैनल का नाम ही अपनी मोटिवेशन है। मे बी आप बहुत पुराने हैं, स्टार्टिंग से आप मोटिवेशन पे ही बात करते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर कोई यूट्यूब पे आना चाह रहा है, वो भी मोटिवेशन दे रहा है, कुछ उस मोटिवेशन को लेके कुछ चीज़ का गलत फायदा भी उठा रहे हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू वीडियोस। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही चल रहा है कि यूट्यूब जो है मोटिवेशन को लोगों ने बिजनेस बना लिया? अब YouTube और सोशल मीडिया पर सही गलत जैसी कोई चीज़ तो मेरे हिसाब से भी नहीं रह गई है, क्योंकि सेंसर नहीं है उसमें कुछ भी। कोई भी व्यक्ति कुछ भी डालने के लिए उसको हक है कि वो डाल सकते हैं। ये बिजनेस में चेंज हो गया, वो उसी पर आता है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे हम एक्सपीरियंस और उसी की बात करते थे स्किल्स की, मैं 9th क्लास में एक्चुअल में फेल हो गया था, क्योंकि मेरा मैथ्स बड़ा गड़बड़ था, है ना। और उसी के बाद से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैंने सोचा क्या है मेरे अंदर, मैंने खोजा जाना, और एक स्किल जो कि लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि आप बोलते बड़ा अच्छा है, जब आप बोलते तो हमें अच्छा लगता है। तो मैंने उसी को पॉलिश करना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जो अभी कुछ सोच रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर ये है, टैलेंट है, और वो उसको ग्रो कर रहे हैं। अब इनिशियल लेवल पर अमरीश भाई भी इस बात से एग्री करेंगे, शकील भाई भी एग्री करेंगे कि शुरू में हमारे वीडियो कैसे होते थे। अभी हम उन्हीं वीडियो को देखते हैं तो हमें पसंद नहीं आता है। तो वो भी शायद उसी फेज में होंगे और वो धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। तो सही गलत मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, क्योंकि समय के बाद वो लोग शायद सही हो जाए। लेकिन जो मोटिवेशन है जी, मतलब आप तो लोगों को मोटिवेशन दे रहे हो, आपको कौन दे रहा है? मेरी भी बुक्स देती है, मेरे पिताजी जो है वो देते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी एक मैकेनिक है और बहुत जो निम्न परिवार होता है, एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और गैरेज से उन्होंने हमें जो भी सुविधाएं दे सकते थे वो सारी सुविधाएं। अगर हम मोटिवेशन में स्किल्स को एक्सप्लेन करें और एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करें, तो आप कैसे इसको समझाएंगे? बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, स्किल है, और उसको सीखना पड़ता है। अभी आज लोग मेरे को बोलते हैं कि आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, या आपका वीडियो जब देखते हैं तो पूरा प्रॉपर होता है, ड्रेसिंग प्रॉपर होता है, बोलते बड़े अच्छे से हैं, शब्दों को बहुत अच्छे से रखते हैं। अभी देख रहे हैं वो वीडियो, लेकिन उसके पीछे की तैयारी कम से कम 12-13 साल पहले किया। मैं जब 9th में था, फेल हो गया था, उसके बाद जब मैंने 9th फिर से शुरू की पढ़ना, तभी से मैंने इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस ज्वाइन की थी, और वहीं से मेरी जो लाइफ की जो बदलने की शुरुआत है वो वहीं से हुई। तो लगभग 12-13 साल पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया था, फिर मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। वो पढ़ाते पढ़ाते ये स्किल आया। एक्सपीरियंस से बात स्किल है, हाँ कह सकते हैं। पहले उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया मैंने, और धीरे धीरे करके वो स्किल बन गई, और स्किल जो है धीरे धीरे करके और इम्प्रूव हो गई। तो आज देखा जाए तो स्किल्स इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट? दोनों। ऐसा एक चीज को नहीं ले सकते हैं कि एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल होगी और फिर एक्सपीरियंस उसका होगा तो आई थिंक बेटर है। क्योंकि पहले स्किल आपको यदि पता है, उसका नॉलेज है कि हाँ भैया ये चीज़ है, इसमें ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, फ्यूचर में इसमें इतना आगे जा सकते हैं, और उसके ऊपर काम करके फिर एक्सपीरियंस लेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा। जेशन,
जैसे आपका चैनल है, आपने स्टार्टिंग किया था बुक्स की वीडियोस बनाने, बुक्स को एक्सप्लेन करके, तो उन बुक्स को पढ़ के आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। लेकिन खाली आप बुक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आज की डेट में आप काफ़ी डिजिटली और बाकी सब चीज़ों में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि एक्सपीरियंस बुक्स के थ्रू होता है या फिर जो स्किल्स होती हैं वो ऊपर से ही आती हैं? ओके, सो पहली बात तो देखो, ये अगेन जो भाई ने बात बोली ना वो बहुत सही है मेरे हिसाब से, कि है ना हम लोग है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, या फिर अभी जैसे ये जो कन्वर्सेशन ही है वो कहीं ना कहीं स्किल वर्सेस एक्सपीरियंस है। हमें हमेशा डिबेट करना सिखाया जाता है क्या ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई ने बोला। अगर कोई भी टैलेंटेड इंसान होता है ना तो उसके पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। पहला आता है नॉलेज, फिर आती है स्किल, फिर आता है एक्सपीरियंस। जैसे कि मे बी आपको वायलिन सीखना है तो उसको आपको नॉलेज है कि हाँ वायलिन सीखा जाता है, आप ऐसे ऐसे सीख सकते हो वायलिन। फिर आप हाथ में वायलिन लेते हो, उसको बजाना स्टार्ट करते हो, उसकी एक स्किल होती है, कला होती है, कैसे पकड़ना है, कैसे उसको हाथ घुमाना है, एक स्किल है। वो स्किल तक ठीक है, लेकिन जब आप स्टेज पे जाके परफॉर्म करोगे ना वो एक्चुअल में आपको एक्सपीरियंस देगा। वो अभी जैसे कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत स्किलफुल बन चुके हो आप, तो अब 2 लोगों के अपनी फैमिली के सामने आप बहुत अच्छे से वायलिन बजा रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको ऑडियंस के सामने खड़ा कर दूं तो लोग क्या थरथरे निकल जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। तो बेसिकली एग्जाम्पल्स में आपको ये बताना चाहता हूँ ना, सबसे ऊपर अगर फिर भी एक चुनने बोले मुझे ना, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप स्किलफुल कितने भी रहो, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से जो चीज़ के लिए आपने उस स्किल्स को सीखा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने परफॉर्म करने के लिए अपनी स्किल्स को सीखा है, लेकिन अगर आप फिर परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपको एक्सपीरियंस ही आएगा। एक बार आप ऑडियंस के सामने जाओगे शायद खराब करोगे, फिर सेकंड टाइम जाओगे और खराब हो जाएगा, लेकिन फिर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आप थोड़ा जस्ट आना चालू हो जाएगा और आपको एक्सपीरियंस एट द एंड स्किलफुल भी और बनाते जाएगा। तो अगर एक चीज़ सिर्फ कंपेयर करने बोले तो मैं एक्सपीरियंस को ज़्यादा ऊपर दूंगा। और रही बात आपने बुक का बोला था, तो बुक से देखो अगेन जो एक्सपीरियंस भी होता है ना वो 3 तरीके से लिया जा सकता है। जो GTC अगर आप फॉर्मूला बोल सकते हो उसको GT का, कि पहला G मतलब गेन, आप खुद से गेन कर सकते हो वो एक्सपीरियंस खुद करके। फिर एक आता है टीच, टॉट, एक्सपीरियंस सिखाया भी जा सकता है। जैसे बुक्स की सबसे अच्छी पावरफुल बात मेरे को ये लगती है ना कि बुक्स है ना आपको विदाउट वो चीज़ एक्सपीरियंस करे चीज़ें सिखा देती है। जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं ना, जिंदगी में अगर आपको कुछ सीखना है ना तो आप गलतियों से ही सीखते हो, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि गलती आपकी होनी चाहिए, आप किसी और की गलती से भी सीख सकते हो। बेसिकली आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो। और सीधा थर्ड C होता है कि केटर्ड, क्राफ्टेड एक्सपीरियंस। मतलब अगर जैसे कि आपको स्कीइंग करने जाना है तो आप खुद से भी जा सकते हो अलग तरीके से, लेकिन मैं अगर आपके साथ चलता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके रखा हूँ, तो मैं आपको क्राफ्ट करके दे सकता हूँ कि भाई यहाँ से हमें ये पॉइंट पे जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, तो